हेलो गाइस, आज मैं प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वो भी हम 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं। वो भी हम बहुत आसान तरीके से करेंगे। तो देखिए, हम क्वेश्चन करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम। एक वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि की जाती है, फिर और उसी में 50% की कमी की जाती है। वस्तु के अंकित मूल्य में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 50% का फ्रैक्शन होता है 1/2। तो 2 की वस्तु को हम वृद्धि करेंगे तो 3 में बेचा, और फिर कह रहा है 50% की कमी करेंगे तो 2 के हम घटा के 1, फिर देखिए गुणा करते हैं तो 4 और 3। 4 की वस्तु को 3 बेचेंगे तो ऑलमोस्ट तो कमी होने वाली है। तो देखते हैं क्या होता है। हमेशा नीचे करिए मूल्य आता है, और 4 कटेगा 25%। 25% की इसमें कमी हुई है। डी नंबर सही है। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा, एक वस्तु की कीमत में 15% की कमी की और फिर 20% की वृद्धि की। कीमत में लगभग प्रभावित परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं हम इसका 15 का फ्रैक्शन कितना है। तो पहले तो वो देखिए, 15 का फ्रैक्शन होता है 3/20, और 20 का फ्रैक्शन तो आप जानते ही होंगे। तो 20 का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो देखिए, 15% की कमी की है तो हम 20 से घटाकर 3 घटाएंगे तो 17 आएगा, और फिर 20% की वृद्धि की है तो हम 20 का फ्रैक्शन 1/5 होता है। तो 5 से वृद्धि की है तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 6। और इसको हम यहाँ से काट भी सकते हैं। तो देखिए, 2 से काटते हैं तो 3 बार, और 2 से काटते हैं तो 10 बार। हमें ये इसमें गुणा करने में आसानी होती है। तो देखिए, इसको गुणा करते हैं तो 50 और 51 आता है। फिर देखिए, 50 की चीज़ को हम 51 में बेचेंगे तो लाभ तो होना ही है। गुणा में 100 लगे, 50 से 100 कितनी बार कटेगा? 2 बार। तो कितने % की हमें वृद्धि हुई है? 2% की। अब हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं। एक कर्मचारी के वेतन में पहले 20% की वृद्धि फिर 25% की कमी होती है। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? तो इसको हम 20% का देखो फ्रैक्शन होता है 1/5, और 25 का होता है 1/4। तो देखिए, 20% की वृद्धि है तो हमें क्या करेंगे, 5 में 1 बढ़ा देंगे तो 6 हो जाएगा, और 25% की कमी होती है तो 4 से हम 1 घटा के 3 कर देंगे। फिर देखिए, इसको हम काट सकते हैं। देखते हैं काटते हैं। 2 से 3 बार कटेगा और 2 से 2 बार कटेगा। 10 यहाँ पर आएगा, मल्टीप्लाई करने से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। जब 10 की चीज़ को 9 में बेचेंगे तो आसान, ये तो देखने में लगता है कि यहाँ पर कमी हो रही है। फिर गुणा 100 करेंगे, फिर 10 से इसको काट 10% की कमी हो जाएगी। तो इसमें ए सही हो जाएगा। अब हम चौथा क्वेश्चन करते हैं। एक संख्या में 30% की वृद्धि फिर 25% की कमी हुई और फिर से 25% की वृद्धि होती है। संख्या में कितने प्रतिशत की शुद्ध वृद्धि या कमी होती है? निकटतम पूर्णांक बताना है हमें यहाँ पर। तो देखिए, 30% का फ्रैक्शन होता है 3/20, और 25% का होता है 1/4। अब देखिए, पहले होती है वृद्धि 30% की, तो फ्रैक्शन है 20/3। तो 20 से वृद्धि होती है तो हम 20 में जोड़ देंगे, हो जाएगा 23। और फिर 25% की कमी होती है तो 4 से घटा करके हम कर देंगे 3। फिर 25% की वृद्धि होती है तो 4 से बढ़ा कर देंगे 5। फिर हम इसको काट देते हैं। 5 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा। हमने 5 से 2 को काट दिया, तो फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 4 16 16 दूनी 32।
13 थे 39। इसका क्रय मूल्य क्या है? 32 आया। 32 की चीज को 39 में बेचेंगे तो वृद्धि होगी उसके। 7 गुणा 100। 4 से काटेंगे तो 8 बार कटेगा और ये कटेगा 25। 25 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आएगा और फिर इसमें 8 से डिवाइड करेंगे तो 22% की इसमें हो जाएगी कमी। सॉरी, इसमें कमी नहीं, वृद्धि होएगी। चलो गाइस, हम 500 क्वेश्चन करते हैं। 500 यहाँ पर जगह नहीं है तो हम यहाँ पर कर रहे हैं। 23 का फ्रैक्शन होता है 3/10। लिख दिया दो। एक संख्या में 30% की कमी और फिर 30% की वृद्धि होती है और फिर उसके बाद भी 10% की कमी होती है। संख्या में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी? तो देखिए, इसका फ्रैक्शन होता है 1/10। तो हम उसको करते हैं